कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे साथ भगवान रोज़ लीलाएं करते हैं। भक्ति में कहते हैं ना कि बहुत शक्ति होती है। भले ही मैं बहुत छोटी सी भक्ता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर क्यों है। भगवान न जाने किस बात पर रीझ जाए और कब रीझ जाए, कुछ नहीं पता, कोई नहीं कह सकता। सज्जनों, भगवान मुझे अनेकों रूप में प्रातः जगाने आते हैं। कहते हैं साधना साधना उठो, ऐसे कहकर जगाते हैं। मैंने भगवान के हर पुरुष रूप को दादा और हर स्त्री रूप को दादी बना रखा है। ये मैंने स्वेच्छा से ही बनाया है ये रिश्ता उनसे, क्योंकि वास्तविक जीवन में मेरे सारे रिश्ते तो थे, सिर्फ मेरी दादा दादी नहीं थी। मैंने अपने दादा दादी को कभी नहीं देखा। जो मेरे पिताश्री हैं, उनके माता पिता की मृत्यु दुर्भाग्यवश मेरे पिताश्री के बाल्यकाल में ही हो गई थी। इसलिए मैंने भगवान को दादा दादी का संबंध दिया और उन्होंने उसे स्वीकारा भी। वे मुझे बेटा कहकर भी पुकारते हैं और नाम भी लेकर मुझे जगाते हैं और बात भी करते हैं। यहाँ मैं आपको ईश्वरीय लीला का अपना अनुभव बताती हूँ। हम एक ऐसे मकान में रहते थे जो 4 मंजिला था। हम सबसे लास्ट वाले मंजिल में थे, चौथी मंजिल पर। उसके पीछे बहुत सारी खेती की ज़मीन थी। उस समय वहाँ पर धान और गेहूँ बोया जाता था, लेकिन जब हम ऊपर से खड़े थे उस टाइम पर नीचे कटाई हो चुकी थी और वहाँ सारी जगह कूड़ा बिखरा पड़ा था, जिसे कि आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने एक झलक देखा नीचे तो लगा सारे जगह कूड़े का ढेर है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ नीचे किराएदार ने एक कोने पर झाड़ियों में छिपकर किसी तुलसी को एक छोटे से बर्तन में उगाया है। यह मुझे नहीं मालूम था। जिस दिन पहली बार मैंने खेत की तरफ नाखून काटे, रात्रि में स्वप्न में एक हरा पत्तियों में हरा हल्का बैंगनी वाला मेहरून सा शेड लिए हुए बहुत लहलाता एक बहुत ही सुंदर पौधा तुलसी का आया। फिर उसी तुलसी के मध्य में एक माँ की छवि चेहरा आया, मात्र चेहरा। उस चेहरे ने कहा, मैं तुलसी हूँ। कहा, ऊपर से नाखून मत काटना, मैं नीचे हूँ। फिर पौधा, माँ की छवि अदृश्य हो गई स्वप्न से। अगले दिन हमने पहली बार देखा कि नीचे वाकई में तुलसी की झाड़ी सी बना रखी है, जिसको कि हम साधारण झाड़ी समझते थे। हमें पता नहीं था कि वो तुलसी की झाड़ी है। अब हमारा निवास स्थान दूसरी जगह चला गया और हमें लगा कि हम अब तुलसी का पौधा लेंगे और पूजन करेंगे। तो हम दूसरी जगह गए 29 अक्टूबर 2023 में, और न जाने हमने ये पौधा दिसंबर में लिया या जनवरी 2024 में लिया, डेट याद नहीं। तो यह घटना है जो आप ये वीडियो में यह वाला तुलसी का पेड़ देख रहे हो, छोटा सा। जिस दिन यह तुलसी दादी हमारे घर आई तो उन दिनों में प्रातः उठकर माला जाप करने लग गई थी। जब प्रातः 5 बजे मैं माला जाप करने बैठी, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं तुलसी से कर रही थी या रुद्राक्ष से, क्योंकि मैं दोनों ही मालाओं से करती हूँ। जैसे ही मैं माला जाप करने बैठी, तभी दादी तुलसी ने मुझे इस प्रकार दर्शन दिए। सबसे पहले मेरे आंखों के सामने एक डोली आई, एक सुसज्जित डोली। उस डोली के भीतर से एक दुल्हन सा श्रृंगार किए हुए मुख का दर्शन हुआ। 2 सुसज्जित हाथों ने मुख से लाल चुनरी ऊपर करके मुझे मुख का दर्शन कराया, जो कि दुल्हन स्वरूप था। तत्काल वही डोली तुलसी में बदल गई और दर्शन देकर अदृश्य हो गई। यह तुलसी दादी का दर्शन मुझे दूसरी बार प्राप्त हुआ, जो कि साक्षात था। तीसरी बार तुलसी दादी के दर्शन की लीला के साथ दादा कृष्ण की भी लीला है। यह वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उस साक्षात दर्शन का इसमें वर्णन नहीं कर रही हूँ। जब मुझे दूसरी बार माता जो दादी तुलसी है, उन्होंने जो मुझे दर्शन दिए तो वो बहुत ही भव्य था, बेहद खूबसूरत, जो मुझे बार बार याद आता है कि मैं ध्यान अवस्था में भी नहीं थी, मैं माला कर रही थी और वो जो दर्शन था वो एकदम सामने से आया तत्काल ही, और मुझे दर्शन देते ही अदृश्य हो गया।
उस दिन हमें नहीं मालूम था कि हम शाम तक तुलसी लेंगे। उन्होंने मुझे प्रातःकाल दर्शन दिए 5 बजे, और बिना बताए ही स्वामी जी जो है नर्सरी चले गए। मुझे नहीं मालूम था कि आज हमारे घर तुलसी आ रही है। तो जब ये तुलसी लेकर आए तब मैंने इनको सुबह जो 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 मुझे साक्षात दर्शन हुए थे तुलसी जी के, उस दर्शन का व्याख्यान तब मैंने स्वामी जी को बताया कि आज प्रातःकाल ये डोली में आई थी और अब आप स्वयं ही इसे इन्हें लेकर आ गए हैं गमले में। तब हमने जो है इनको लगाया, और बाद में जो है ये पता नहीं क्यों सूख गई, ये खराब हो गई ये तुलसी। और फिर हमने जो है दोबारा फिर एक दूसरी तुलसी को खरीदा। फिर उन्होंने भी ऐसे ही लीला करी। जब वे आई जो दूसरी तुलसी है, जब वे आई तो आने के दिन ही मतलब अगले दिन जैसे शाम को स्वामी जी तुलसी लेकर आए, तो उस दिन मुझे जो है उन्होंने दर्शन दिया। तो अब कैसे दर्शन दिया दादी तुलसी ने, उन्होंने नाक में दुल्हन के रूप में वो तुलसी का पत्रक पहना हुआ था, और मुझे तब पता चला कि अच्छा ये तुलसी है। उन्होंने नाक में जहाँ पे ये लौंग लगाई जाती है वहाँ पे जो है उन्होंने जो ये नोज रिंग की जगह पे तुलसी का पत्र लगाया हुआ था। और उसके बाद कृष्ण जी ने जो लीला करी वो बहुत ही अद्भुत थी। अब यह लीला 27 मार्च बुधवार 2024 और रात्रि 11 बजे की है। मुझे नहीं मालूम था सुबह से कि आज स्वामी जी जो है तुलसी का पौधा खरीद के लाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं उन दिनों माला जाप करती थी, थोड़ा लेट तक कर लेती थी, 11:30 बजे तक। तो जब मैं दादी तुलसी की माला का जाप कर रही थी तो दादी तुलसी ने मुख का दर्शन दिया, जिस पर उन्होंने नाक में नथनी के स्थान पर तुलसी का पत्रक पहना हुआ था। क्योंकि आज सायंकाल हमारे घर तुलसी का पौधा दूसरी बार आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि स्वामी जी ने आज तुलसी का पौधा खरीद के लाए घर। मुझे नहीं मालूम था इस बात का। अब ये लेकर तो आए, खरीद के तो लेकर आए ये घर, लेकिन इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। और मैंने जो है रात को 11 बजे जो है जब मैं माला जाप कर रही थी, तो जब दादी ने मुझे ऐसे मुख का दर्शन दिया, ठीक रात्रि 11 बजे 27 मार्च को, दिन बुधवार था। मैं हर लीला का जो भी लीलाएं मेरे साथ होती हैं मैं उनका वर्णन जो है तत्काल कॉपी में लिख देती हूँ, डायरी में लिख देती हूँ, और ताकि मुझे याद रहे भविष्य में कि मेरे साथ भगवान ने ऐसे ऐसे लीलाएं कर रखी हैं। और लगभग 300 से भी अधिक लीलाएं मेरे साथ 2022 में ही पूरी कर ली थी, जिसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया था। और अब फिर बाद में उन्होंने खुद ही बोला कि इसकी वीडियो बनाओ, तब मैं फिर से लिखना शुरू किया मैंने डायरी में कि जब वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं तो टाइम भी और दिन बार सब मतलब मैं सब चीज़ का वर्णन करूँगी। तो इस तरह से जो है मैंने ये डायरी में लिखा हुआ है ये हर चीज़। तो जब दूसरी बार जो है दादी तुलसी मेरे घर में आई, स्वामी जी लेकर आई मार्केट से, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया इन्होंने कि मैंने 5 नंबर की सीढ़ी में रखा हुआ है वो घर में, मुझे नहीं मालूम था। उसके बाद क्या होता है कि 28 मार्च की सुबह, दिन था बृहस्पतिवार, इसमें लिखा है 2024 सुबह के 4 बजे। अब क्या होता है कि जब मैंने कान्हा जी को दादा बना रखा है, और जो ये छोटी सी वीडियो देख रहे हो आप, ये इस वीडियो में जो ये कान्हा जी देख रहे हो आप, ये छोटे से, ये बहुत सारी लीलाएं करते हैं, बहुत ज़्यादा नटखट हैं, और खुली आंखों से ऐसे भी दर्शन देते हैं, मुझे दिव्य दृष्टि ऐसे देते हैं कि मैं इन्हें देख पाती हूँ। ये कभी कैसे करके नृत्य करते हैं, कभी कैसे, इस तरह से जब उनका मन खुश हो तो वो इसी रूप में जो है नृत्य करते हैं, डांस करते हैं मतलब, और नटखट नटखट काम करते हैं। जो भी घर में कहीं बर्तनों में बैठे हुए होंगे तो दिखाते हैं, कुछ बर्तन मैंने जूठा रख दिया तो वो भी दिखाएंगे कि ये देखो तुमने जूठा रखा है कुकर में, यहाँ से जूठा रख रहा है, क्योंकि इनको भोग लगाती हूँ मैं ना, 3 टाइम का भोग लगता है हमारे घर में इनका। और इनके हमारे घर में आने की भी बहुत ही दिव्य लीला है। हमने तो दादा दादी बना रखा था इनको, इनका घर में लाने का तो कोई चांस ही नहीं था। हमने बाल रूप की पूजा ही नहीं करनी थी जब हमने दादा दादी बना रखे थे, तो हमने बड़ी मूर्ति को ही पसंद किया था। हम हरिद्वार गए, हमें कोई भी मूर्ति अच्छी नहीं लगी, मतलब उनके नैन नक्श अजीब से बने हुए थे। और फिर हम यहाँ से मतलब बहुत जगह हमने ढूंढी, हमें मिली नहीं। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली हम इलाज के लिए गए थे, और इसी बीच जो है समय मिला तो हम इस्कॉन मंदिर भी चले गए। इस्कॉन मंदिर के बाहर पे एक छोटी सी
एक दुकान थी वहाँ पे, तो हमने उसमें देखा कि चलो इसके नैनक्स थोड़े से ठीक है कान्हा जी के, तो हमने ये बड़ी मूर्ति ले ली थी। तो ये वहाँ पे बैठे हुए थे ऐसे मूर्ति सी छोटी सी, जो ये वीडियो में आप देख रहे हो इन कान्हा जी को। तो बाल रूप का लाने का तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन जब हमने देखा ये बड़ी सुंदर इनके नैनक्स से, हमने कहा इन्हें भी ले चलते हैं मंदिर में रख लेंगे। ये पूरे 6 महीने तक हमारे मंदिर में बैठे रहे ऐसे ही। हमने इनको न नहलाया और न इनको भोग लगाया, हम भोग ही नहीं लगाते थे तब तक। ना हम इनकी मतलब अलग से कोई सेवा नहीं करते थे, ना नहलाते थे, ना भोग, कुछ भी नहीं, ना वस्त्र, कुछ भी नहीं। बस बड़े वाले कान्हा जी थे, ये राधे श्याम की जो युगल जोड़ी है, बस इसकी पूजा करते थे और सबके साथ। और इनके लिए कोई वस्त्र नहीं बनाते थे, बड़े वालों के लिए भी नहीं। और ये जैसे है वैसे ही रखे हुए रहते थे ये मंदिर में। और धूप बत्ती दी अपनी, और ये है चालीसा करी, और बस जयराम जी की, बस यही हमारी पूजा होती थी। बाद बाकी हम माला जाप करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जब मैं रात्रि को सो रखी रहती तो स्वप्न में एक मतलब दोनों हाथों की ऐसे अंजलि सी बना के, यही मेरे मंदिर की मूर्ति को कोई दोनों हाथों में निकाल के लेकर आया, हाथ में रखा हुआ था, और ऐसे बोला कोई कि ये भगवान है, भगवान, इसको हाथों में लिया करो, इसको ये भगवान है, इसकी सेवा किया करो। तो इससे पहले तो कई बार मतलब 10-12 बार तो लिखा हुआ आया था पेज में सपने में कि मैं सेवा चाहता हूँ, मुझे सेवा चाहिए। लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे थे, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार ये लिखा हुआ तो रोज़ आता है कागज़ में। फिर कई बार ध्यान में, जैसे मतलब मैं माला कर रही हूँ तो ध्यान में आ गया, या फिर ऐसे दिव्य दृष्टि उन्होंने दे दी कि साक्षात पेज आ गया सामने पे, उसमें लिखा हुआ है कि मुझे सेवा चाहिए। तो मेरे तब भी समझ में नहीं आ रहा कि सेवा, कैसी सेवा। फिर जब स्वप्न में बोला कि इसकी सेवा चाहिए, इसे हाथों में लिया करो, ये भगवान है, भगवान, तो तब से हमने जो है इनको भोग लगाना शुरू किया। तब से ही हमारे घर में भोग लगने की ये जो है शुरुआत हुई। अभी मतलब 2023 के मतलब लास्ट की बात होगी ये। 2023 से पहले हमने कभी भोग नहीं लगाया भगवान को। तो फिर पहले हम कम भोग लगाते थे, तो फिर ऐसे कहते थे कान में कि मुझे तुम्हारे बराबर खाना है, मुझे तुम्हारे बराबर चाहिए। तो वो मैंने अनसुना किया। फिर बाद में स्वप्न में यही मूर्ति बोलने लगती कि जितना तू खाती है मुझे भी उतना ही चाहिए। तो मैं हंसती कि इतना दूँ क्या, मैं आपको पूरी थाली भर के दे दूँ, मैं तो बहुत सारा खाना खाती हूँ, इतने नन्हे से तो आप हो। तो फिर बाद में हमने फिर वैसे ही लगाना शुरू कर दिया, जो जितना मतलब हम स्वयं खाते हैं उतना ही लगाते हैं इनके लिए खाना। उसके बाद फिर हमने इनको नहाना धुलाना हुआ, और जैसे छोटे छोटे कपड़े भी बनाने शुरू किए। तो पहली बार के कपड़े मैंने ही बनाए इनके लिए, कि जो इनको बहुत पसंद है। जब भी देखो कहते रहते हैं मुझे यही पहनना है, पहले ही बता देंगे मुझे यही पहनना है आज। और मैंने दर्जी से सिलवाए ये सारे कपड़े। तो बनाती तो मैं स्वामी जी के ही रंग के कपड़े हूँ सारे इनके लिए, पीले, ये नारंगी और सफ़ेद रंग के। ये बाज़ार के तो बहुत कम पहनाती हूँ मैं, ऐसे चटक मटक वाले स्वामी जी वाले जैसे सॉफ्ट कॉटन के ही पहनाती हूँ। तो फिर अब मैं बदल के भी पहनाने लग गई इनको। लेकिन इनको बस वही मेरे हाथ का सिला हुआ ही पसंद है सबसे ज़्यादा, उसी को ही कहेंगे इसे ही पहनाना है मुझे। पहले नहाने से पहले ही बोल देंगे सपने में कि मुझे तो यही पहनना है। ऐसी नटखट ये लीलाएं करते हैं यहाँ। फिर क्या होता है कि 28 मार्च को 2024 की घटना है ये, सुबह 4 बजे की है। मैं सो रखी थी और फिर मैं थोड़ी देर में जग गई। जगने के बाद क्या करते हैं ये कान्हा जी मेरे, जब मैं जग के बैठी हुई थी तो ये मुझे ऐसे दिव्य दृष्टि से दिखा रहे कि ये अपने ही बिस्तर में जहाँ पे मैंने इनको सुला रखा है ये वहीं पे साबुन लगा रहे, क्योंकि मैं रोज़ इनको साबुन से ही नहलाती हूँ। तो ये साबुन से ये अपने छोटे छोटे हाथों से पूरा मुंह इन्होंने साबुन से पूरी झाग उठा रखी है, और अपने सिर भी, और ये जो बाल से बने हुए, ये प्लास्टिक के पता नहीं पत्थर का है किस चीज़ का बना हुआ है, ये पूरे जो है साबुन से मतलब ऐसे करके रगड़ने पर लगे हैं दोनों से। तो मैं समझ गई ये नहाना चाह रहे हैं। फिर मैंने इनको डांट दिया, मैं डांटती भी इनको थोड़ा। मैंने कहा कान्हा दादू थोड़ा सो जाओ, अभी नहीं 7 बजे उठाऊंगी मैं आपको, सो जाओ, चलो सो जाओ, अभी नहीं उठना आपने। तो फिर ये चुपचाप वहीं के वहीं हाथ इन्होंने साबुन लगा हुआ रोक दिया, और मैं बैठी ही रही। मैंने कहा मैं तो जगी हुई हूँ, लेकिन अभी ये 4 बजे नहला धुला के क्या करूँगी, तो बाल रूप में ही है, अभी सोने देती हूँ मैं इनको, क्योंकि हम थोड़ा लेट नहलाते हैं ना इन्हें। फिर क्या हुआ कि
फिर ये दोबारा मुझे जो है दर्शन में ऐसे दिखा रहे हैं कि दोबारा से इन्होंने नहाना शुरू कर दिया। ये कहना ही नहीं मान रहे कि ये सो जा रहे, नहीं, ये लेटे भी नहीं, वहीं के वहीं। जब पहली बार में इन्होंने साबुन लगे हुए हाथों को वहाँ रोका, फिर दोबारा से बैठ के वहीं साबुन से अपना चेहरा धोने पे लगे हुए हैं। तो जब मैंने दोबारा इनको डांटा कि आप कहना नहीं मानते, सो जाओ, चलो अभी नहीं उठोगे आप, सो जाओ, 7 बजे जगाऊंगी आपको, सो जाओ चुपचाप से। तो ये मुझे क्या दिखा रहे, दिव्य दृष्टि दे के ऐसे दिखा रहे, ये वहाँ से उछल के कूद के मेरे बिस्तर से नीचे भाग गए। हम दोनों खैर साथ ही सोते हैं और बहुत सफाई का मैं ध्यान रखती हूँ। कभी अगर गंदी रहती हूँ, अगर मैंने हाथ नहीं धुले हैं तो कहते हैं कि तेरे हाथ गंदे हैं, साबुन से धो के आ। और अगर नहीं धुले तो साबुन ऐसे फेंक के मारते हैं सामने से मेरे, ऐसे ये दर्शन में दिखाते हैं मुझे। तो फिर ये मुझे क्या दिखा रहे हैं वहाँ पे दर्शन में, मेरे को दर्शन में दिखा रहे हैं खुद का मुंह तो धुल रहे साबुन से। जब मैंने इन्हें मना कर दिया तो ये तुरंत जो है वहाँ से कूद पड़े नीचे बिस्तर से, ऐसे दिखा रहे मुझे। और ये वहाँ से चल पड़े, मुझे पता ही नहीं कि स्वामी जी ने तुलसी खरीद रखी, दूसरी बार की तुलसी, और 5वें नंबर की सीढ़ी पे रखी है, मुझे कुछ नहीं पता। और जैसे ही कान्हा जी ने छलांग मारी बिस्तर से नीचे, वो छोटे छोटे से पाँव इनके, और ये जो मूर्ति रूप है इसी रूप में, ये बालक रूप में इसे आ गई, इतने छोटे से, और इसी तरह से सजे हुए जैसे ये है इनके हाथों में और ये पाँव में इनके, इस तरह से ऐसे इनका श्रृंगार था, इतने छोटे से। ऐसी ये लाल लुंगी बंधी हुई जैसे ये मूर्ति की दिख रही है आपको। तो ये जब ये उछल के नीचे कूदे बिस्तर से, तब ये चल पड़े वहाँ से सीढ़ी की ओर लपके, और जैसे ही 5वें नंबर की सीढ़ी आई ये रुक गए वहाँ पे। और वहाँ पे जो है स्वामी जी ने प्लास्टिक के छोटे से बैग में जो है तुलसी का पौधा रखा हुआ था। मुझे भी नहीं बता रखा था कि यहाँ मेरा तुलसी का पौधा लेके रखा हुआ है। इन्होंने शाम के टाइम लिया होगा तो रात के टाइम में हो गई, वहीं रख दिया, मुझे बताया नहीं। और मुझे जो है 11 बजे ही रात्रि को जो है दादी तुलसी ने जो है मुख का दर्शन तो दे दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि मेरे घर में तुलसी आ गई दोबारा। लेकिन जब कान्हा जी 5वें नंबर की सीढ़ी में गए और वो उस प्लास्टिक से ऊपर खींच रहे उसको, तुलसी को, और वो मुझे दिखा रहे सब कुछ, क्या प्लास्टिक के बैग से निकाल रहे। और उन्होंने क्या किया, कान्हा जी ने ये छोटे छोटे हाथों से और छोटे छोटे पाँव से चलते हुए गए, और छोटे छोटे हाथों से, जो इनके हाथ है छोटे छोटे से, इन हाथों से जो है उन्होंने उस प्लास्टिक बैग से तुलसी को निकाला मिट्टी सहित, और ऊपर गमले में गए जहाँ हमारा छत है, और वहाँ पे वो छत में उसे रोपाई से करने लगे, उसे रोपने लगे, मिट्टी में दबा रहे उसको, तुलसी के पौध को मिट्टी में लगा रहे। तो जब मैंने ये सीन देखा सारा, मैंने कहा अरे ये तो सारा पूरा दर्शन दे रहे, ये यहाँ 5वें नंबर की सीढ़ी, मैंने सीढ़ी भी गिनी, मैंने कहा, तो फिर मैं आश्चर्य में पड़ गई, मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैं खड़ी हो गई, उसके बाद मैं अपने बिस्तर से खड़ी उठी, बैठी हुई अवस्था में तो थी मैं, फिर मैं खड़ी हो गई, मैंने इनको देखा तो ये तो खैर बेड में ही लेटे थे। जो इन्होंने दिव्य दृष्टि दी मुझे, ऐसी लीला करी दिखाने की, वो तो दिखाई, लेकिन जब मैंने पलट के देखा तो ये जो मूर्ति है ये अपने ही स्थान पे थी। और इन्हें जैसे पलटना होता तो ये बताते हैं कि मुझे इस अवस्था में पलटो, ये रात के टाइम मुझे इधर पलटना है, इधर पलटना है, ये कितना ओढ़ना है बिस्तर का, सब कुछ बताते हैं, ये दिखाते हैं कि मतलब मुझे अब इस तरफ सोना है या इस तरफ से मुझे पलटी मारो, तो ये बताते हैं। तो फिर मैंने देखा तो ये थे तो बिस्तर में लेटे हुए, तो जो इन्होंने दिखाया मैंने कहा मैं देखती हूँ जरा क्या है ये सीढ़ी में रखा हुआ। तो मैं भाग के गई तो देखा मैंने वहाँ तुलसी का पौधा और वही प्लास्टिक बैग जो कि मुझे पता नहीं था स्वामी जी ने ला रखा। फिर मैंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आप तुलसी का पौधा ले आए कि, बोला हाँ मैं कल खरीद के ले आया था, आज लगा देंगे। तो मैंने कहा ऐसे लीला कर रहे ये महानुभाव, ये तो परेशान हो रखे कि कितनी चिंता है। मैंने कहा इनको देखो ना तुलसी जी की, कि ये लगाए, ये रोपे, इसको मतलब गमले में लगा दें किसी भी तरह से। और मैंने कहा, मैंने इन्हें 2-3 बार डांटा भी कि तो आप सो जाओ अभी, मुझे नहीं, आपको अभी नहीं नहलाना, आप सो जाओ। तो मैंने कहा ये तो बार बार इतना परेशान हो रही हो, मतलब कि नहीं, देखो ना कितनी चिंता है तुलसी जी की, कि हाँ देखो। मैंने कहा देखो ना, आपने मुझे बताया भी नहीं और ये बता रहे मुझे, देखो ऐसे करके। तो सज्जनों ऐसी लीलाएं होती हैं, भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं हमारे घर में, क्या कहें। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राधे हरि बोल। सबके सब सज्जनों आप लोग भी
तुलसी को कभी पौधा मत समझना, वे साक्षात भगवती का स्वरूप है। और मैं तो कभी तोड़ती नहीं हूँ, कभी नहीं तोड़ती मैं भगवान जी को भोग बिना तुलसी के लगाती हूँ। वे खाते हैं, क्योंकि मैंने कई बार अपने जगह में आवाज़ सुनी है खाते हुए। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता है। हाँ, जो पत्रक तुलसी से गिर जाते हैं मैं उनको उठा लेती हूँ, उनको मैं अपने पास रखती हूँ। और मैं बिल्कुल भी तुलसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती। मैं उन्हें साक्षात मानती हूँ, उनके अंग हैं ये। और मतलब जो भी है पूजा अर्चना करती हूँ। शाम के टाइम भी मैं हमेशा जो है इस तरह से वो करती हूँ, मतलब उनका जो मंत्र बोलती हूँ ना, कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, तुलसी त्वम नमस्तुते, तुलसी त्वम नमस्तुते। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप भी कीजिएगा इस मंत्र का ध्यान, और आपको अवश्य तुलसी दादी जो है दर्शन देगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।